कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास ने कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। ट्रंप का इल्जाम। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए अवार्ड्स मिलने चाहिए। जुमे के रोज़ चीनी सदर से बात करूंगा। आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फ़ज़ाई हमला किया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। हमले में अमरीकी फ़ौज का कोई नुकसान नहीं हुआ। ड्रग कार्टल्स अमरीका में मनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। कार्टल्स अमरीकी कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मफादात के लिए ख़तरा है। बदअमनी उरूज पर है। बदअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। एहतजाज के नाम पर पेशावर मुजाहिरीन जलाओ घेराव में मुलविस हैं। टैफा समेत शिद्दत पसंद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान का जंगी जुरान पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। अरब इस्लामिक टास्क फोर्स की तश्कील दी जाए। इसराइल के तोसी पसंदाना अजान को रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात इख्तियार किए जाएं। वज़ीर आज़म का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। इसराइल ने कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दामात का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, हमने इज्तिमाई दानिश से इक़दामात ना किए तो तारीख मुआफ़ नहीं करेगी। इसराइल ने जारहियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। जारहियत के बाद इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया? गजा में इंसानियत सिसक रही है। गजा में शहरी आबादी को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फ्राहमी का मुतालबा करते हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद। इसराइल के खिलाफ जवाबी इक़दामात की हिमायत। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। शरका का कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। इसराइल की कतर में जारहियत खित्ते के अमन को तबाह करती है। इसराइली बुज़दिलाना हमले से निमटने में कतर के दानिशमंदाना रवैये को सराहते हैं। मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुनसिफाना अमन का हुसूल मुमकिन नहीं। गजा जंग रुकवाने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जुराइम में तमाम हदें पार कर दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी का अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास से खिताब। कहा, दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारहियत थी। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। कतर ने सालिस के तौर पर खित्ते में अमन के लिए मुखलसाना कोशिशें की। हमास की क़यादत को निशाना बनाकर मुज़ाकराती अमल को सबोताज किया गया। तुर्क सदर ने कहा, खुली जारहियत और जुराइम पर सेहूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। नेतन्याहू फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और खित्ते में अफरा तफरी फैलाने पर अमल पैरा है। इसराइल की हठधर्मी ना रोकी गई तो गजा और पूरी दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल OIC का UN करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर। इजलास में 50 से ज़ायद मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की दोहा में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कतर पर इसराइली हमले से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत मशरिक़ वुस्ता का अमन तबाह करने की सोची समझी साजिश करार। वज़ीर आज़म की मोहम्मद बिन सलमान की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ। पाक सऊदी तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। मोहम्मद बिन सलमान को हर आलमी फ़ोरम पर सिफारती ताउन फ़राहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की क़यादत और पाकिस्तान के फ़ाल सिफारती काविशों को सराहा। कहा, दौरा रियाज में आपसे मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और मिस्र के सदर के दरमियान मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का अयादा।
इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद की फौरी ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान से भी मुलाकात। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मिले। पुरतपाक अंदाज और गर्मजोशी से मुसाफा किया। नेतन्याहू ने इसराइल को यूनान की कदीम रियासत स्पार्टा से तशबीह दे दी। इसराइल की सूरत हाल स्पार्टा जैसी है, कहा। कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलहा साजी की सन्नत को आज़ादाना और खुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। ईरान ने नाकाबंदी करके इसराइल को तबाह करने की कोशिश की। बड़ा चैलेंज इंतहा पसंद मुस्लिम इक़लियतों का यूरोप की इसराइल पॉलिसी पर असर और रसूख है। मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है। अमेरिका और बहुत से ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। रिवायती सोशल मीडिया पर असर और रसूख पैदा करने के ऑपरेशंस पर सरमायाकारी करना होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे महंगा। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तानी एशिया कप के बायकॉट की धमकी दे दी। मैच रेफरी एंडी पाई को फौरी एशिया कप से हटाया जाए। पीसीबी ने आईसीसी को तफसीली खत लिख दिया। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर एहतजाज। दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से रोकने पर भी पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी रेफरी एंडी पाई के इकदाम पर नाला। एक्स पर पैगाम में कहा, मेरे लिए मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। मैच रेफरी एंडी पाई ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। हाथ न मिलाने की हिदायत भारतीय हुकूमत ने की थी। पंजाब में अगर सीवेज और ड्रेनेज के हवाले से कोई सबसे वर्स अगर कोई शहर है तो वो गुजरात है। आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ 26 अरब रुपए से गुजरात का पूरा नया सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम डाल रही है। तनकीद करना बहुत आसान होता है, काम करने के लिए बिस्तर से उठ के निकलना पड़ता है, तैयार होके मैदान में आना पड़ता है। पहली बार सुन रही हूँ कि तनकीद इस बात पे हो रही है मुखालिफिन की जानिब से या मीडिया के कुछ सर्कल्स की जानिब से तनकीद इस बात पे हो रही है कि सीएम काम क्यों कर रही है। गुजरात के हुक्मरानों ने अपने लोगों के लिए कुछ ना किया। गवर्नेंस के एतबार से बदतरीन निज़ाम गुजरात का है। सैलाब के 15 दिन बाद होश आया और फिर फोटो सेशन कराया। जब इनका वज़ीर आज़म था तो शीशे वाली ऐनक लगाकर फ़ज़ाई दौरा करता था। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर नाक़दीन को जवाब की कई दफ़ा जब मुझ पर तनकीद होती है तो हैरानगी होती है। मुखालिफिन तनकीद इस बात पर करते हैं वज़ीर आला काम क्यों कर रही हैं। मुझ पर तनकीद करने वाले सुन लें, मैं आपकी बेबसी समझती हूँ। मुखालिफिन को बातें करना और गालियाँ देनी आती हैं, काम करना नहीं आता। तनकीद करना आसान, काम करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी सूबे ऐसे हैं वहाँ सीएम और ना सिस्टम काम करता है। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब, कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मुतासरीन को अपने घरों में आबाद करने तक आराम से नहीं बैठेंगे। मॉनसून बारिशों का 11वां स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। बड़े शहरों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जहलम में बादल बरसेंगे। 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। पंजाब में सैलाबी रैलों से तबाही की होलनाक दास्तानें।
अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गईं। बस्ती लाशारी, बस्ती चंजन, बस्ती नेसर, बस्ती चांडिया सैलाबी पानी के नजरे। खानगढ़, डोईमा, सीतपुर, लतीमाड़ी, चौकी गबूल, अजमतपुर शदीद मुतासिर। घलवा दोम, चौकी गबूल, मड़ी और दीगर इलाके भी सैलाबी पानी की लपेट में। ऊट शरीफ, अहमदपुर शर्किया में सैलाब से सूरत हाल अबतर। ऊट शरीफ के 36 मौजाजात में मकानात मनहदम, हजारों एकड़ रकबा मुतासिर। दरियाई सतलुज के रेलों ने मंचनाबाद की 67 मौजाजात में तबाही मचा दी। 76 किलोमीटर दरियाई बेल्ट में 56,374 अफराद शदीद मुतासिर। 20 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चिश्तिया में सैलाबी रैले ने 47 मौजाजात को लपेट में ले लिया। शुजाबाद की बस्ती सोमन में सब मलिया मेट। सैकड़ों मकानात गिरने से हजारों अफराद बेघर। आरिफवाला में हर तरफ तबाही की दास्तानें। कई बस्तियां बर्बाद, मकानात खंडरात में तब्दील। पंजाब में तबाही के बाद सैलाबी रैलों ने दरियाई सिंध का रुख कर लिया। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 5,94,936 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 5,08,830 क्यूसिक पानी का बहाव। हेड पंचनद पर पानी का बहाव कम होकर 2,30,000 क्यूसिक पर आ गया। घोटकी में सैलाबी पानी रौनती बचाव बंद से टकरा गया। कपास और गन्ने की फसल ज़ेरे आब। ओबाड़ो की यूनियन काउंसिल, बॉन्ड और कादिरपुर में कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मोटरवे M5 को जलालपुर पीरवाला के करीब बंद किया गया। 50 से ज़्यादा देहात डूब गए। नोडेरो में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,26,067 क्यूसिक रिकॉर्ड। मोरिया लूप बंद और बरड़ा पतन पर पानी का शदीद दबाव। सूरत हाल तशवीशनाक। सैलाब से मट्ठूखोड़ो गाँव शदीद मुतासिर, पानी घरों में दाखिल। अली अमीन गंडापुर अपने ही साथियों पर बरस पड़े। हमारे कुछ टाउट कहते हैं अली अमीन मिला हुआ है, मैं लोगों के बच्चे नहीं मरवा सकता। पार्टी के अंदर गिरोहबंदी है जो मैंने नहीं बनाई, कभी कोई साजिश की, ना किसी की टांग खींची। लाहौर जलसे वाले मेरी मदद को नहीं आए, पूरी आवाम के साथ पहुंचा तो जलसा खत्म कर दिया गया। क्या ये भी मेरा कसूर था? क्या जलसा मैंने खत्म किया? जब अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया एक बंदा नहीं था, फिर वहां से आप क्यों भागे? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फुदान यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर अस्तवार हैं। हर इलाकाई और आलमी फोरम पर दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का साथ दिया। सी पैक पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। सी पैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। बतौर वजीर खारजा चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक चीन दोस्ती की मिरास आइंदा नस्लों की मुंतकली है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो से नायब सदर चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिस हाउ की मुलाकात। मिस हाउ की पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर और खातून अव्वल ने मिस हाउ की तजवीज़ को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सदर मुमलिकत ने कहा, ऐसा चैम्बर पाक चीन इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी के नए रास्ते खोलेगा। आसिफ ज़रदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन वूली से मुलाकात। पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में शंघाई इलेक्ट्रिक के किरदार को सराहा। बलोचिस्तान के जिला केच में बारूदी सुरंग का धमाका। पाक फौज के 5 जवान वतन पर कुर्बान। धमाका सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ। शोहदा में कैप्टन वक़ार अहमद, नाइक असमतुल्ला, लांस नाइक जुनेद अहमद और सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल। ISPR वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अक़ीदत। कहा, कैप्टन वक़ार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। गाज़ा में इमदादी सामान की फ्राहमी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट से इमदादी सामान रवाना किया।
100 टन खुराक में 32 फूड आइटम शामिल। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान के अवाम के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मजालिम से हर हसास दिल मुज़तरब है। इमदादी सामान अहले पाकिस्तान की तरफ से गजा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है।